खबर आपको देते हैं कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और ख़ित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। मौजूदा और मतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाजुर में ये मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा। मुआहदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। मुआहदे से दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी ख़तरे का मुकाबला किया जा सकेगा। मुआहदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक़ करते हैं। मुआहदा दहाइयों से मुश्तरका फ़ौजी तरबियत, कसीरुल जहती मशक़ों और दिफाई सनती ताउन को ज़ाहिर करता है। मुआहदा अमन के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी सलामती को मुस्तहकम करने की मुश्तरका मकासद को पूरे करता है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा दोनों के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक किसी भी ख़तरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। मुआहदे के तहत अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक एक आला सऊदी अहदेदार ने बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू की है। सऊदी अहदेदार ने कहा है कि यह दिफाई मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का कास है, किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं। अहदेदार ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा जामे दिफाई मुआहदा है जो तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे को तारीखी मुआहदा करार दे दिया है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कही। मौजूदा हालात ऐसे बन गए कि अब गल्फ की रियासतों को, खुसूसन सऊदी अरब को, ये एहसास होने लगा कि अगर कतर पे हमला हो सकता है तो कल के हम पे भी हो सकता है। और नेतन्याहू साहब तो एक नक्शा लिए फिरते हैं ग्रेटर इजराइल का, तो चुनांचे सारे के सारे जो गल्फ की रियासतें भी और कुछ अरब ममालिक भी जरा इस बात से परेशान थे। अब ऐसे में जब आप परेशान हो तो आप किसको देखते हैं? आप उसी को देखते हैं जो सबसे ज्यादा मुखलिस दोस्त हो। और पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब के साथ हमेशा साथ दिया। जब भी सऊदी अरब पे कड़ा वक्त आया पाकिस्तान साथ था, और जब भी पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आया सऊदी अरब साथ था। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मुआहिदा हुआ है, मैंने वैसे इससे पहले इस किस्म का नहीं देखा था। दिफाई ताउन तो देखा था जी, लेकिन ये कहना कि आप एक पे जारियत दूसरे पे जारियत का होगी तस्वुर, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की तो उस वक्त कोई इस किस्म की आवाजें, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन इससे कोई अगर ऐसा मुल्क साथ हो जाए कि पाकिस्तान के ऊपर जारियत हो तो वो अपने ऊपर तस्वुर करें, ये बहुत अच्छा होगा। अगर इसी तरह सऊदी अरब पे अगर कोई जारियत करता है तो पाकिस्तान को पर भी लाजिम है। वैसे भी हम आपको पता है कि हरमैन शरीफैन की वजह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा की वजह से हर पाकिस्तानी जो है वो उसके दिफा के लिए, उनके दिफा के लिए खड़ा है। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा मुझे तो हर लिहाज से एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि तनाजुर भी है जो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो गैर मामूली ताल्लुकात हैं उनका भी हाथ है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी शाही दीवान कसर यमामा पहुंचकर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शाही दीवान पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवार दस्तों ने इस्तकबाल किया। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर,
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी भी शरीक हुए। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले जब वज़ीर आज़म का तैयारा सऊदी फ़िज़ाओं में दाखिल हुआ तो सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने उनके तैयारे का खैर मकदम किया। इस गर्म जोश इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहाज़ के कॉकपिट से अरबी में शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन के नए बाब का आगाज़ किया है। पूरी कौम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत और क़यादत पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लाम और अमन की मुश्तरका ताकत हैं और उनका इत्तेहाद नाकाबिल शिकस्त है। ये मुआहदा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम है। उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद पाकिस्तान है और ये हर कीमत पर उम्मत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बुलंद-ओ-बाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया। इमारतों पर पाकिस्तान का सब्ज़, सफ़ेद हिलाली और सितारे वाला परचम जगमग कर रहा है। साथ ही सऊदी अरब का सब्ज़ परचम भी जगमगा रहा है। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दुबई में पाकिस्तानी शायकीन टीम की कामयाबी पर बेहद खुश। कहा, सुपर 4 में इंडिया का हराएंगे, एशिया कप भी जीतेंगे। इतना अच्छा मैच था कि मैं आपको जिंदगी में कुछ नहीं बता सकता। तो किसकी परफॉर्मंस अच्छी लगी और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे शाहीन शाह ने बहुत अच्छा खेला। शाहीन शाह ने बस बचा लिया। तो मुझे भी शाहिद शाह अफरीदी अच्छा लगा। अच्छा, उसने ज्यादा आउट करा है और अच्छा है बॉलिंग। और इंडिया से भी आगे मैच होना है। यस, हमको जीतना जरूरी है, बहुत जीतना जरूरी है। वी नीड टू विन। इंशाल्लाह इंडिया से खुद बदला लेगा। इंशाल्लाह पहला पीछे वाला मैच था ना, इंशाल्लाह बदला लेगा। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जो एशिया कप है विन करेगा और जो भी दूसरे रीजन है उनको अवॉइड करके इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट पूरी पाकिस्तान के साथ है। यूएई से जीतने से ज्यादा खुशी हमें सुपर 4 में पहुंचने की है और इंशाल्लाह भारत का मुकाबला करेंगे और भारत से मैच जीत के दिखाएंगे। अभी हम जख्मी हैं। जख्मी शेर जो है ऐसा काटता है कि बस बचने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान प्यारा प्यारा, पाकिस्तान कतारा, पाकिस्तान जान से प्यारा, पाकिस्तान तुम भी बोलो पाकिस्तान। मुतनाज़ा ICC मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है। एंडी पाइक्राफ्ट पाक भारत मैच के टॉस से कबल भारतीय बोर्ड का पैगाम पहुंचाते हुए सलमान आगा से कह रहे थे कि टॉस के बाद दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। PCB के सख्त मौक़िफ़ और एशिया कप के बायकॉट की धमकी के बाद एंडी पाइक्राफ्ट ने अपने किए पर कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांग ली। एशिया कप में ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की जानिबदारी के खिलाफ पाकिस्तान डट गया। PCB ने 14 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में रेफरी के फरज अंजाम देने वाले एंडी पाइक्राफ्ट की दस्तबरदारी का मुतालबा कर दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता और वो अपने किए पर माजरत नहीं करते, पाकिस्तान टीम मैच खेलने के लिए स्टेडियम नहीं जाएगी। शाम के वक्त सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। होटल के बाहर बस तैयार खड़ी थी। पाकिस्तान टीम का सामान भी रखा जा चुका था, लेकिन PCB की जानिब से टीम को मैच से 2 घंटे कबल ये कह दिया गया कि वो अपने होटल के कमरों में ही चले जाएं। जियो न्यूज़ लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा था। चेयरमैन PCB ने बोर्ड के 2 साबिक सरबराहान को मुशावरत के लिए बुला लिया था। उसके कुछ देर बाद पाकिस्तान टीम को होटल से स्टेडियम जाने के लिए कह दिया गया। जब टीम होटल से बाहर आई और बसों में रवाना हुई तो कप्तान सलमान आगा ने विक्ट्री का साइन बनाया। जियो न्यूज़ की टीम बस के पीछे पीछे स्टेडियम पहुंची। पाकिस्तान मैच खेलने को तैयार हो गया। खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी थी। फिर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PCB के 2 साबिक सरबराहान नजम सेठी और रमीज राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुशखबरी सुनाई। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी और मुझे उम्मीद है कि आइंदा
अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। नजम सेठी ने कहा कि भारत खेल में हमेशा सियासत लाया है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। मेरा ख्याल है हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको, और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि यह पाकिस्तान की फतह है। उनका कहना था कि एंडी पाइक्राफ्ट अब तक इंडिया के 90 मैचों में मैच रेफरी रहे हैं। लगता है कि पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना, वो खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे। वो 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान के कप्तान और मैनेजर से माजरत की वीडियो भी जारी कर दी गई। आईसीसी मैच रेफरी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत करते हुए 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लिया गया और यूं पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली। कराची में आज आर्ट्स कौंसिल चौरंगी के करीब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सिंध अमन मार्च का जलसा होगा। जलसागाह की तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से दीन मोहम्मद वफाई रोड पर आर्ट्स कौंसिल चौरंगी के करीब आज जो है वो जलसे का इनेकाद किया गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से सिंध अमन मार्च के काफ़िले जो हैं वो यहाँ पर इस जलसागाह पर पहुँचेंगे। ठट्ठा से ये अमन मार्च जो है वो नेशनल हाईवे पर मलीर के मुकाम पर दाखिल होगा और उसके बाद फिर वो शाहरा फैसल पहुंचेगा। शाहरा फैसल पर इस अमन मार्च के काफ़िले की क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे और उसके बाद ये काफ़िला जो है वो जलसागाह में आर्ट्स कौंसिल चौरंगी के करीब पहुंचेगा। जलसागाह में इस वक्त तैयारियाँ जो है वो जलसे की जा रही हैं। स्टेज जो है वो तैयार किया जा चुका है। मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पर जो है वो स्क्रीन नस्ब की जा रही हैं, साउंड सिस्टम भी नस्ब किए जा रहे हैं। दीन मोहम्मद वफाई रोड को जो है वो रुकावटें लगाकर इस वक्त से ही आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शाहीन कॉम्प्लेक्स से जो है वो फौरा चौक तक आम ट्रैफिक जो है वो जलसे के दौरान उसकी इजाज़त नहीं होगी। शहर में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान जो है वो मौजूद होंगे और जो कि शहरियों को मुतबादिल रास्तों के बारे में आगाही करेंगे। दरियाए सिंध में सखर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में कमी आ रही है। पानी का बहाव 5,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बिराज पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। यहाँ पानी का बहाव 3,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। राजनपुर के कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया है। कच्चा उमरकोट की बस्ती में दर्जनों खानदान सैलाब की वजह से कई दिनों से अपने घरों में महसूर थे। मुतासिरा इलाके में बच्चे आज भी घरों की छतों और दीवारों पर बैठकर इमदाद के मुंतजर दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे इलियास रजा। जी मैं कच्चा उमरकोट के इलाके में मौजूद हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पर पानी कम हो गया, लेकिन लोगों के अभी भी घरों में यहाँ पर पानी मौजूद है और ये लोग अभी भी अपने घरों में इस टाइम मौजूद हैं। और यहाँ पर एक कश्ती पे यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर सैलाबी पानी कम हो गया है और जब भी यहाँ पर कोई कश्ती वगैरह आती है तो ये बच्चे जो इस टाइम अपने घरों में मासूर थे सैलाबी पानी की वजह से, ये अपने दीवारों और घरों की छतों से आकर लोगों को देखते हैं कि कोई हमारी इमदाद के लिए यहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर मुखिया हजरात की तरफ से लोग कश्तियों पर आ रहे हैं जो लोगों को यहाँ पर खाना वगैरह यहाँ पर राशन दे रहे हैं। ये कच्चे का एरिया, यहाँ पे पहले कोई अप्रोच नहीं थी, हमें पता चला तो आज हम खाना पका खाना लेके आ रहे। तो आप पानी का कम हो गया यहाँ पर? यहाँ पर तो कम हो गया, पहले तो ज्यादा बहुत था। तो फसलों की क्या पोजीशन है आपकी? फसल खत्म हो गया, तबाह हो गए, फसलें खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई। पानी कम होना शुरू हो चुका है। हमारे घरों और फसलों में भी पानी था और फसलें हमारी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जी
मुजफ्फरगढ़ में हालिया सैलाब के बायस कई इलाकों में सेम का पानी भी निकल आया। सेम के बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, घर गिरने लगे, सरकारी स्कूल भी मुतासर होने लगे, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी भी कड़वा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, सैलाब ने हज़ारों लोगों को मुतासिर किया। हज़ारों के एकड़ जो रकबा है वो ज़ेर-ए-आब आया और उन पर लगी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। लेकिन अब एक और नया इशू इधर के लोगों को परेशान किए ठहरा है। वो इशू ये है कि इस सैलाबी इलाका होने की वजह से दीगर जो इलाके जो ज़ेर-ए-आब आने से बच गए थे उधर सेम का पानी निकल आया है। तो मजीद हज़ारों एकड़ रकबे पर जो सेम के पानी आने की वजह से रही सही जो फसलें हैं वो भी ख़राब होती नज़र आ रही हैं। लोगों के घर बड़ी तादाद में गिर रहे हैं। यहाँ पर मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये मोजा सुनक्की है। इस सेम के पानी की वजह से लोगों का जो पीने का पानी है वो भी शदीद मुतासिर हो रहा है, वो खराब हो रहा है। जो सेम के मुतासरीन है जो सैलाबज़दा इलाकों में आने से बच गए थे उन सेम के मुतासरीन का भी नुकसानात का अज़ाला किया। जनूबी पंजाब ऐसा खित्ता जिसको दरिया सिंध, रावी, चनाब और सतलज ने नुकसान पहुंचाया। जनूबी पंजाब भर में लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। अब्दुल रशीद जैसे लोग अपने बचे खुचे घर को बचाने में मसरूफ़ हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकें। इस पर देखते हैं जौदत नदीम की रिपोर्ट। दरिया चनाब ने मुल्तान और शुजाबाद में तबाही मचाई, हजारों लोग बेघर हुए। ताहाल इन मुतासरीन के घरों में पानी जमा है। शुजाबाद के इलाके धोंदू के रहायशी 54 साला अब्दुल रशीद ने भी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से मौजा धोंदू बंद के नजदीक अपना घर बनाया था, लेकिन बंद टूटने से इसका हंसता भसता घर उजड़ गया। अभी अपनी फैमिली के साथ बंद पर बेयारो मददगार बैठा है। घर सारा गिर गया है, बंद के नीचे है हमारा घर। वो आधा घर गिर गया है, आधा घर बाकी बचा है। कुछ बार साहब ईंट उठा रहे हैं आप भाई, आपका घर सारा भी चला गया है। कुछ भी आपने बच्चे ले आए, मैं या कोई थोड़ी बहुत ईंटें वो लेके आया हूँ मैंने। आपका घर सूखा नहीं बनता, लिहाजा आपको घर की जाई मुझे देनी चाहिए। धोंदू वाला बंद टूटने से दर्जनों घर उजड़ गए। अब्दुल रशीद और सरदार बीबी बार बार अपने इस घर को देखते हैं और सैलाब की नज़र होने वाले घर की ईंटें उठा रहे हैं ताकि जब पानी कम हो तो दोबारा इस आशियाने को बना सकें। पूरी फैमिली को ऐसा छोटे छोटे सारे बच्चे ना सब मेहनत मजदूर कर करके ऐसा ने घर बनाए हैं और सारे घर तबाह हो गया। ऐसा छोटे छोटे बच्चों को लेके रोड में चले गए। अगर ऐसा तुसा हौसला सारा बढ़वे सो ताकत दे सो सारी बहा दी तो कोशिश थी, लेकिन ऐसा हौसला छोड़ गया है तो सारा सामान गिर गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के डेटा के मुताबिक जनूबी पंजाब भर में 2 लाख से जायद घर दरिया चनाब, सतलज, रावी और सिंध की लहरों की नज़र हो गए और इस सैलाब ने 16 लाख अफराद को बेघर कर दिया। जनूबी पंजाब को 4 दरियाओं ने नुकसान पहुंचाया है। अब्दुल रशीद जैसे लाखों सैलाब मुतासरीन इस इंतज़ार में हैं कि सैलाब जल्द उतर जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकें। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सजा जापानी फिल्म फेस्टिवल का मेला। इफ्तिताही तकरीब में जापानी एनिमेटेड फिल्म पेंगुइन हाईवे दिखाई गई जिसे शुरका ने खूब सराहा। वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट। जापानी कौंसल खाने ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जापानी फिल्म फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में जापानी एनिमेटेड फिल्म पेंगुइन हाईवे दिखाई गई जिसकी कहानी में साइंस फिक्शन का तड़का और बचपन के ख्वाब और जुस्तजू को यकजा किया गया है। तकरीब से खिताब में जापानी कौंसल जनरल हतोरी मसारू ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ये फ़िल्म फेस्टिवल आपको बामायनी मुलाकातें, खूबसूरत यादें और शायद कुछ नया नुक्ता नज़र भी फराहम करे। Japanese film festival is an initiative by Japan Foundation, and the aim of the film festival is to promote Japanese cinema as well as to give the opportunity to the wide range of international audience to the Japanese movies and access to the enjoy to the Japanese movies.
मेहमान खुसूसी और फिल्म इंडस इकोस के डायरेक्टर राहुल एजाज ने अपने तख्लीकी ज़िंदगी में जापानी सकाफ़त के गहरे असरात पर रोशनी डाली और अजीम फिल्मसाज अकीरा कुरोसावा और दीगर का जिक्र किया। आई थिंक सिनेमा इज़ द बेस्ट मीडियम टू डू दैट। ये मैं खुद एज अ फिल्म मेकर भी कह सकता हूँ और एज एन ऑडियंस भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं फिल्म मेकर नहीं था तब भी सिनेमा के ज़रिए मैंने बहुत दुनिया के बारे में सीखा है, इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग कोरिया, इंक्लूडिंग लाइक ऑल अदर कंट्रीज़। फिल्मों की नुमाइश सितंबर और अक्टूबर के दौरान सिंध के मुंतखब मकामात पर जारी रहेगी। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन और सैयद महबूब अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।